मेरे प्रिय, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आ जाए, चाहे परिस्थितियां तुम्हारे विरुद्ध क्यों न दिखाई दें, चाहे तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने में कितना भी समय क्यों न लगे, लेकिन एक बात कभी मत भूलना, विश्वास मत खोना। मैं जानता हूं कि तुम बहुत समय से प्रतीक्षा कर रहे हो। तुमने पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की, तुमने मेहनत की, धैर्य रखा और हर दिन यह आशा की कि अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब समय बीतता गया और परिस्थितियां वैसी ही रहीं, तब तुम्हारा मन धीरे धीरे कमजोर होने लगा। तुम्हें लगने लगा कि शायद मेरी प्रार्थना सुनी ही नहीं गई, शायद मैं अकेला रह गया हूँ, शायद अब मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं बचा। लेकिन मेरे प्रिय, तुम्हें जो दिखाई दे रहा है वह पूरी सच्चाई नहीं है। तुम केवल आज का दिन देख रहे हो, मैं तुम्हारा पूरा भविष्य देख रहा हूँ। तुम केवल बंद दरवाजे देख रहे हो, मैं उन नए रास्तों को देख रहा हूँ जो तुम्हारे लिए तैयार हो रहे हैं। तुम केवल अपनी प्रतीक्षा देख रहे हो, मैं उस सही समय को देख रहा हूँ जब तुम्हें वह मिलेगा जो तुम्हारे लिए सबसे उत्तम है। इसलिए अपनी अधूरी समझ के आधार पर मेरे निर्णय पर संदेह मत करो। याद रखो, कई बार मैं तुम्हारी इच्छा तुरंत पूरी नहीं करता, क्योंकि मैं तुम्हें उससे भी बेहतर देने की तैयारी कर रहा होता हूँ। यदि एक छोटा बच्चा हर बात उसी समय पा जाए जो वह चाहता है, तो वह यह कभी नहीं समझ पाएगा कि सही समय का कितना महत्व होता है। उसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी हर आशीर्वाद का एक निश्चित समय है। मेरी दृष्टि में कोई भी देरी व्यर्थ नहीं होती। हर प्रतीक्षा तुम्हें कुछ सिखाती है, तुम्हें मजबूत बनाती है और तुम्हारे हृदय को उस आशीर्वाद के योग्य बनाती है जो आने वाला है। मेरे प्रिय, तुम्हारा विश्वास तभी तक विश्वास नहीं कहलाता जब तक सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुसार चल रहा हो। सच्चा विश्वास वह है जो तूफान के बीच भी कहे, मेरा प्रभु मेरे साथ है। जब रास्ता दिखाई ना दे, तब भी एक कदम आगे बढ़ना ही विश्वास है। जब उत्तर न मिले, तब भी प्रार्थना करते रहना ही विश्वास है। जब लोग तुम्हारा साथ छोड़ दें, तब भी यह मानना कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, यही विश्वास है। मैं जानता हूँ कि कई बार लोगों की बातें तुम्हें तोड़ देती हैं। कोई कहता है कि तुम सफल नहीं हो पाओगे, कोई तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाता है, कोई तुम्हारी असफलताओं को तुम्हारी पहचान बना देता है। धीरे धीरे तुम भी उन्हीं बातों पर विश्वास करने लगते हो। लेकिन मेरे प्रिय, दूसरों की आवाज को अपने भीतर की सच्चाई मत बनने दो। तुम्हारी पहचान लोगों की राय से नहीं, मेरे उद्देश्य से तय होती है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारी शक्ति समाप्त हो रही है, तब अपने पुराने संघर्षों को याद करना। कितनी ही बार तुम्हें लगा था कि अब तुम नहीं बच पाओगे, लेकिन तुम आज भी यहाँ हो। क्यों? क्योंकि हर कठिन समय में मैं तुम्हें संभाल रहा था। कई बार तुम्हें मेरी उपस्थिति महसूस नहीं हुई, लेकिन मेरी कृपा तुम्हारे साथ थी। यदि मैंने तुम्हें तब नहीं छोड़ा, तो आज क्यों छोड़ूंगा? आज मैं चाहता हूं कि तुम अपने मन से डर को निकालकर विश्वास को स्थान दो। हर सुबह यह मत सोचो कि आज कौन सी समस्या आएगी। ये सोचो कि आज मैं अपने प्रभु पर और अधिक विश्वास करूंगा। हर रात ये मत गिनो कि क्या नहीं मिला। यह देखो कि तुम्हें आज भी सांसें मिली, सीख मिली, एक और अवसर मिला। जो व्यक्ति छोटी छोटी कृपाओं को पहचानना सीख जाता है, वह बड़े चमत्कारों का भी साक्षी बनता है। मेरे प्रिय, यदि आज तुम्हारे जीवन में अंधेरा है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि सूर्य अस्त हो गया है। इसका अर्थ केवल इतना है कि सुबह आने में अभी थोड़ा समय बाकी है। इसलिए रात देखकर सूर्योदय पर संदेह मत करो। उसी प्रकार अपनी वर्तमान परिस्थिति देखकर मेरे प्रेम और मेरी योजना पर संदेह मत करो। जब तुम्हारा मन कहे अब कुछ नहीं होगा, तब मेरी आवाज सुनना। जब तुम्हारी आंखों में आंसू हों, तब मेरा नाम लेना। जब तुम्हारे कदम रुकने लगे, तब मेरा हाथ पकड़ लेना। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा।
मैं तुम्हें उस मंजिल तक अवश्य पहुंचाऊंगा जिसके लिए मैंने तुम्हें चुना है। इसलिए मेरे प्रिय, चाहे रास्ता लंबा हो, चाहे परीक्षा कठिन हो, चाहे उत्तर मिलने में समय लगे, विश्वास मत खोना, क्योंकि जिस दिन तुम्हें मेरी पूरी योजना दिखाई देगी, उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी हर प्रतीक्षा का एक सुंदर कारण था। और उस दिन तुम मुस्कुराकर कहोगे, प्रभु, आपका समय मेरे समय से कहीं अधिक सुंदर था, बस मेरा हाथ थामे रखो। परिस्थितियां आंव बदलें या न बदलें, लोग साथ रहें या न रहें, दुनिया तुम्हें समझे या न समझे, लेकिन तुम अपना विश्वास कभी मत खोना, क्योंकि जहाँ विश्वास जीवित रहता है वहाँ मेरी कृपा अपना मार्ग स्वयं बना लेती है। और मेरे प्रिय, यदि कभी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम्हारी प्रार्थनाएं आकाश तक पहुंच ही नहीं रही, तो इस भ्रम में मत पड़ना कि मैं मौन हूँ। मेरा मौन भी तुम्हारे लिए कार्य कर रहा होता है। कई बार मैं उत्तर शब्दों में नहीं देता, बल्कि परिस्थितियों को बदल कर देता हूँ। कई बार मैं तुम्हें वह नहीं देता जो तुम मांगते हो, क्योंकि मैं तुम्हें वह देना चाहता हूँ जिसकी तुम्हें वास्तव में आवश्यकता है। इसलिए मेरी खामोशी को मेरी दूरी मत समझना। मैं तुम्हारे पहले आंसू से लेकर आखिरी मुस्कान तक हर पल तुम्हारे साथ हूँ। याद रखना, विश्वास का अर्थ यह नहीं कि तुम्हारे जीवन में कभी कठिनाइयाँ नहीं आएंगी। विश्वास का अर्थ यह है कि कठिनाइयों के बीच भी तुम्हारा हृदय यह जानता रहे कि तुम्हारा प्रभु तुम्हारा हाथ थामे हुए है। जब तेज आंधी चलती है, तब गहरी जड़ों वाला वृक्ष टूटता नहीं, बल्कि और अधिक मजबूत हो जाता है। उसी प्रकार हर परीक्षा तुम्हारे विश्वास की जड़ों को और गहरा बना रही है। इसलिए अपनी परीक्षा को अपनी हार मत समझो। यह तुम्हारी तैयारी है, तुम्हारा अंत नहीं। आज मैं चाहता हूं कि तुम एक निर्णय लो। अब से तुम परिस्थितियों पर नहीं, मेरे वचनों पर विश्वास करोगे। अब से तुम डर की नहीं, आशा की भाषा बोलोगे। अब से तुम हर सुबह यह कहोगे, जो भी होगा मेरे प्रभु की इच्छा से होगा, और वही मेरे लिए सर्वोत्तम होगा। ये एक विचार तुम्हारे पूरे जीवन को बदल सकता है। इसलिए मुस्कुराओ मेरे प्रिय, अपने भीतर विश्वास का दीपक जलाए रखो। चाहे संसार तुम्हें कितनी ही बार निराश करे, मेरा प्रेम तुम्हें कभी निराश नहीं करेगा। बस चलते रहो, प्रार्थना करते रहो और धैर्य बनाए रखो, क्योंकि जिस चमत्कार की तुम प्रतीक्षा कर रहे हो सकता है वह तुम्हारी ओर उसी क्षण बढ़ रहा हो। इसलिए किसी भी परिस्थिति में अपना विश्वास मत खोना।